Hello everyone, welcome back to my channel The Art of Graphics। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Adobe Illustrator का एपिसोड नंबर 1 जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लायर डिज़ाइन से। पहले तो ग्राफिक डिज़ाइनर AI यूज़ करना सीखते हैं जिसका ट्यूटोरियल मैं दे चुकी हूँ। इसके जो टूल्स हैं उनका मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन आज हम करने वाले हैं फ्लायर डिज़ाइन, वो भी Adobe Illustrator पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जब आपके पास AI ओपन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर लिखा आएगा क्रिएट न्यू एंड ओपन। तो यहाँ पर उसी के बाद आपके साथ ही लिखा आ जाएगा क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पर आपको फाइल्स दी गई हैं, जो भी फाइल आप यूज़ करना चाहें। तो मैं यहाँ पर करूँगी वेब लार्ज। अब यहाँ पर हमारा आर्ट बोर्ड हो गया है ओपन। तो यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं पता, तो आपने मेरी जो थंबनेल आपको शो हो रहा है इस वीडियो को जाकर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। तो इसी तरह आपको फिर Adobe Illustrator यूज़ करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने फ्लायर डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले हमें फ्लायर डिज़ाइन के लिए साइज़ पता होना चाहिए कि हमारे फ्लायर डिज़ाइन का साइज। और अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेट्स गो, मैं बताती हूँ कि कैसे जाना है गूगल क्रोम पर, जहाँ पर आपने लिखना है फ्लायर साइज इन पिक्सेल्स। इंचेस भी कर सकते हैं, पिक्सल भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 8.5 बाय 11 इंच हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे विड्थ एंड हाइट। तो किस तरह से, सबसे पहले चलते हैं हम अपने Adobe Illustrator पर वापस। उसके बाद हम यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे आर्ट बोर्ड पर और यहाँ पर हम लिख देंगे 8.55 इंच एंड यहाँ पर लिख देंगे हम 11 इंच। तो यहाँ पर जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये साइज आ जाएगा जो कि परफेक्ट साइज है फ्लायर का। इस तरह से हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि हमने कितना बनाना है, कितनी हाइट रखनी है। तो आपको बहुत सिंपल वे में मैंने समझा दिया। आपने जितनी भी चीजें डिजाइन करनी हो जो कि साइज हो, आप यहाँ से हेल्प लें और यहाँ पर आकर आप अपना साइज देखें, देन आप इसको कस्टम करके क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। अब हमारा काम स्टार्ट होता है फ्लायर को डिजाइन करने का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप फ्लायर डिज़ाइन कौन सा करें। आपके पास कलर होना चाहिए, आपके पास इसकी टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आज हम सभी कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर लंबी भी हो गई तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, सब कुछ सीखना है क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं खुद अर्निंग करती हूँ इन्हीं चीज़ों से। आफ्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने बहुत सी माशाल्लाह अर्निंग की है इन्हीं चीज़ों से। ये सब सीख कर किया है, किस प्लेटफॉर्म से किया है और कर रही हूँ, ये सब आपको कवर करने वाली हूँ मैं। तो इसलिए आपने वीडियो नहीं मिस करनी ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो, आप इसकी प्रैक्टिस करें तब तक, जब तक मैं आपको वो प्लेटफॉर्म, वो जो वेबसाइट्स हैं वो नहीं बता देती। आप लोगों ने तैयारी करनी है और ये आपका समझने कोर्स है, सब कुछ जिसमें कवर करूंगी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपने किस तरह से साइज करना है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि आपने फ्लायर डिजाइन किस चीज का करना है, ठीक है। ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, फर्स्टली ये बता दो। सेकंड, आपने क्या करना है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने जो चाहे वो आइडिया लेकर आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। मैं इस टाइम फूड फ्लायर डिजाइन कर रही हूँ, तो उसके लिए अब मैं कलर सेलेक्ट करूंगी, कलर पैलेट का यूज करूँ, कलर हंट पैलेट। और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं जिसको यूज़ करूँगी मैं अपनी फ्लायर डिज़ाइन में, और मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती भी हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैं कौन से कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। होने वाला है रेड एंड येलो। तो यहाँ पर रेड मैं पिक करूँगी और येलो वाला कलर पिक करूँगी। तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से हम कलर पिक कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने किया इसको कॉपी, इसका जो कोड है, अब मैंने इसको यहाँ पर जो मेरा फिल है उसके अंदर ये कलर मैंने यहाँ पर जो कोड था कलर का वो मैंने पेस्ट कर दिया, देन ओके कर दिया, तो मेरा कलर आ गया। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन कैसे कर सकती हूँ, यानी मुझे तो हाफ चाहिए रेड एंड हाफ चाहिए येलो। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इसका स्ट्रोक करने वाली हूँ ऑफ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से करना है अपना हाफ बैकग्राउंड की। पहले शेप थी, मैंने उसकी ऑल्ट से कॉपी ली, देन अब जो मेरी कॉपी है मैं उसको कर दूंगी चेंज कलर उसका, यानी कि आपको जिस तरह पहले मैंने बताया था उसी तरीके से सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो अब कलर चेंज करने के बाद हम इसकी शेप कैसे चेंज करेंगे, किस टूल से करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये है वो टूल जिससे हम करेंगे, इसका नेम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हमने इसको क्लिक करना है और इसकी जो चाहे हम वो शेप क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे चाहिए बिल्कुल ऐसी शेप जो मैंने क्रिएट कर ली है और मैं इसको यहाँ पर कर दूंगी। सो इस तरह से आप अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हमें चाहिए वेक्टर, जो कि फास्ट फूड वेक्टर होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट, फूड, कुछ भी लगाना चाह रहे हैं उस वेक्टर होना जरूरी है। तो वेक्टर हम कहाँ से ले सकते हैं, तो लेट्स गो, मैं आपको बता देती हूँ। हम फ्री पिक से वेक्टर लेने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बर्गर, मैंने यहाँ पर लिखा बर्गर वेक्टर। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेक्टर्स आ गए हैं, वेक्टर्स फाइल जो कि हमारी डायरेक्ट AI पर भी ओपन हो सकती है। बात और बता दूं कि आपने जिप फाइल इसको डाउनलोड करनी है।
तो अब हम इसको करते हैं डाउनलोड। सिंपल यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगी फ्री डाउनलोड की, एंड ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये हमारी जिप फाइल है। अब जो हमने जिप फाइल डाउनलोड की होगी उसको हम कर लेंगे यहाँ पर ओपन। उसके लिए आपको फाइल पर जाना पड़ेगा, देन आपने ओपन पर क्लिक करना है। शॉर्ट कीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। देन आपने अपनी जिप फाइल ओपन करनी है। अब हमने किस तरह से इस वेक्टर को अपने प्रोजेक्ट पर लेकर जाना है, इसको क्लिक करके अपने एलिमेंट को, अपने वेक्टर को क्लिक करने के बाद हमने इसको यहाँ पर जहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उस पर ले आना है और यहाँ पर लगा देना है। इससे पहले अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक हमने इसको ग्रुप नहीं किया, तो हम इसको सबसे पहले कर देंगे ग्रुप। कंट्रोल G से होता है ये ग्रुप। ये शॉर्ट कीज हैं, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। शॉर्ट कीज याद करना बहुत जरूरी होती है। अगर तो आपको शॉर्ट कीज का नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको शॉर्ट कीज भी बता दूंगी एडोब इलस्ट्रेटर की। तो अपने आर्टबोर्ड का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं सिर्फ आर्टबोर्ड के टूल से। क्लिक किया आर्टबोर्ड टूल और अपने आर्टबोर्ड। चलो अब हमारा टाइम आ गया है अपने डिजाइन को क्रिएट करने का। सो यहाँ पर डिजाइन हमारा हो चुका है, जो बैकग्राउंड है वो रेडी है। अब हमारे यहाँ पे अब हम अपना टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का पता चल गया या फूड का पता चल गया यानी आइटम का पता चल गया आपको, तो हम उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला है इसको मैं लिखूंगी ग्रिल्ड चीज। अब मैं यहाँ पर टाइप पर जाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, बट फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम पहले से। आपने जिस भी फ़ॉन्ट से लिखना है आप यहाँ पर ये सारे फ़ॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेक्सटिंग का काम किया जो कि डिफरेंट मैंने यहाँ पर टाइप किया, बट अब हमारा काम है एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना, जो कि हम कैनवा पर भी ऐड करते हैं। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ पर खुद बनाएंगे, वो भी यहाँ शेप टूल्स जो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर है। रेक्टेंगल टूल है और हम एक सर्कल शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से, और इसका साइज हम कर देंगे डिक्रीज, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कल टाइप का एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो हम इसके साइज मजीद डिक्रीज करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि ये एक बिगनर्स लेवल में मैंने आपको सिखाया है, प्रो लेवल अभी नहीं सिखाया। क्योंकि आपको ये आ गया तो आगे आपके लिए सब आसानी हो जाएगी, तो इसलिए आपको पहले बिगनर्स लेवल का सीखना ज़रूरी है। देन आप नॉर्मल आएंगे, फिर आप प्रो लेवल चले जाएंगे। इसी तरह से लेवल्स होते हैं हर चीज़ के, तो ये बिल्कुल बिगनर लेवल्स का है। यानी कि थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पर आपको जब ये करना आ जाएगा तो प्रो में भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें मजीद ऐड कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसमें ऐड करना है। तो जो आप ये कॉर्नर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लोगो। हमारी जो प्रोडक्ट होती है, हमारे फ्लायर पे लोगो लाजमी लगता है। ठीक है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आइटम हो, फ्लायर डिजाइन हो, पोस्टर हो, आपका लोगो लगता ही लगता है। आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इट्स अप टू यू, स्पेस के अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पर लोगो नहीं लगाया, आप अपना लोगो बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि लोगो कैसे लगाना है, लोगो कैसे बनाना है। ये सिर्फ आपको इतना पार्ट सिखाया जाएगा। सीखिए कि यहाँ पर आपके एब्स्ट्रैक्ट भी लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से एब्स्ट्रैक्ट बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ऐसे शेप्स क्रिएट करनी है उनको। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ से हम अपनी शेप्स खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड। यहाँ पर भी जितनी भी स्पेस आप देख रहे हैं इसको कवर कर सकते हैं आप, लेकिन वो नेक्स्ट में बताऊंगी मैं आपको। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रही हूँ, सिंपल जो फूड फ्लायर डिजाइन होता है वो कैसे होता है। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसका कलर ब्लैक की जगह हम वाइट कर देते हैं, तो ये हो गया वाइट। अब हमारे यहाँ पर आएगी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है, यानी लोकेशन होती है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या किया, अब मैंने जो मेरी स्पेस बची हुई थी जिसको मैंने कहा था कि हम कवर करेंगे, तो कवर किस चीज़ से कर लिया, मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है यानी आइटम है मेरी, मैंने उसको कर दिया है ज़्यादा क्लोज, यानी कि उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है उसका साइज, ताकि हमारी जो स्पेस बची थी वो बुरी ना लगे। और आपको पता है ना स्पेस बची है तो यहाँ पर लोगो होता है, सो नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। हमारा फ्लायर डिजाइन हो गया है रेडी। ये बहुत सिंपल एंड डिसेंट है, आप इसको कोई भी सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हैं।
तो अब हम इसको कर देंगे ग्रुप सबको, और ये हमारा एपिसोड नंबर 1 था जिसमें आपको बेसिक्स पता चले। अभी एडवांस लेवल आपको पता चलना है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपने चैनल पर फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और इस कोर्स को आपने बिल्कुल भी जाने नहीं देना, मैं आपको बिगनर लेवल से प्रो लेवल तक सिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड बेस्ट ऑफ लक।